अपने ही सरकार के खिलाफ बोलने से परहेज न करने वालों की लिस्ट में सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सबसे आगे है। हालांकि स्वामी कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ बोलने की वजह से बीजेपी के करीब आए और राज्यसभा तक जा पहुंचे, लेकिन जब से स्वामी ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोला, बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लिया, खासतौर पर देश की वित्तीय हालत पर सवाल खड़े किए और चीन पर भारत के रुख का विरोध किया और लगातार सवाल पूछे, तो बीजेपी ने भी सुब्रमण्यम स्वामी से किनारा कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी को तवज्जो देना बंद कर दी और राज्यसभा से भी बाहर कर दिया। अब एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी को चिताया है और कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कांग्रेस से पीछे है, चुनाव हार रही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने सकल न्यूज़पेपर के सर्वे को ट्वीट किया, जो बताता है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सर्वे के मुताबिक अगर महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव हो जाएं तो महाविकास अघाड़ी वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी के गठबंधन से काफी आगे निकल चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है कि सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए को 39.3% वोट मिल सकते हैं, जिसमें बीजेपी के 33.8 और शिंदे सेना गुट के 5.5% वोट होंगे। तो वहीं महाविकास अघाड़ी को 47.7% वोट मिलने की संभावना है, जिसमें कांग्रेस को 19.9, एनसीपी को 15.3, शिवसेना ठाकरे गुट को 12.5% वोट मिल सकते हैं। यानी महाविकास अघाड़ी एनडीए से 8.4% वोट ज्यादा हासिल करती दिख रही है। साफ है कि एनडीए महाविकास अघाड़ी से 8.4% वोटों से पीछे चल रही है। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कहते हैं कि बीजेपी की यही हालत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी है। यानी आने वाले महीनों में देश के कई राज्यों में कांग्रेस की वापसी होगी और बीजेपी के लिए झटका ये विधानसभा चुनाव देने वाले हैं। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट पर कई लोगों का कहना यह भी है कि बिहार में भी बीजेपी की हालत खराब है। स्वामी के ट्वीट को हालांकि बीजेपी ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहती है, लेकिन सियासी समझ रखने वाले ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी में गुटबाजी के अलावा आम लोगों की सुनवाई न होना और भ्रष्टाचार के लग रहे आरोपों ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। बेरोजगारी का सवाल बड़ा होता जा रहा है और रोजगार न मिलने के चलते महंगाई का असर भी आम लोगों पर पड़ रहा है। बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं आने वाले महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव। वहीं कर्नाटक की जीत के बाद से कांग्रेस पे पूरा जोश है और सियासी हालात भी कांग्रेस के साथ हैं। ऐसे में बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर कितनी तवज्जो देती है, ये भी सवाल है। और दूसरा ये कि बीजेपी आने वाले इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या तैयारी कर रही है, या फिर बीजेपी ये मान के चल रही है ये तमाम सर्वे एक तरफ रह जाएंगे और पीएम मोदी के नाम के सहारे वो एक बार फिर चुनाव जीत जाएंगे।